आपको बता दें कि जेट जिसकी यहाँ पर टर्बोजेट इंजन जिसे तैयार किया है 350 केजी का टर्बोजेट इंजन जिसकी तैयारी और जीटीआरई ने सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये स्वदेशी इंजन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक और बड़ी उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में भारत का टर्बोजेट तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि ये विदेशी निर्भरता पर पूरी तरीके से सोचिए ताला लगाने की तैयारी भारत की ओर से, और इस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत बने, इसे लेकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि है भारत की। विदेशी निर्भरता कैसे खत्म हो, रक्षा निर्यात को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर पूरा फोकस इस वक्त भारत का है और डीआरडीओ ने इस दिशा में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और समझिए टर्बोजेट इंजन अगर बनकर तैयार हुआ है तो दुश्मन देशों की नींद इससे जरूर उड़ने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत ये पूरी कोशिश इस वक्त ये कर रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत पहले के मुकाबले मजबूत हो और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी हो। और यही वजह है कि टर्बोजेट अब बनकर तैयार, कम लागत और सिंगल यूज ऑपरेशंस के लिए ये बेहद जो है सटीक माना जाता है। हमारे साथ यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर आपका। टर्बोजेट इंजन बनकर तैयार हो गया है सर, कितनी बड़ी उपलब्धि और रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए कितना अहम माना जाए सर इसे? इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के इंजन बनाना दुनिया के किसी भी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा के क्षेत्र में पुनीता जी, डीआरडीओ और उनके जो अलग अलग लेबोरेटरीज हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट उड़ीसा के कोरापुट के पास है और शुरुआती दौर से ही उन्होंने जेट इंजन बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। इस इंजन के डेवलपमेंट के बाद ये तो जाहिर है कि भारत भविष्य में जितने भी बहुत ही एडवांस्ड यूएवीज बनाएगा, अनआर्म्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स बनाएगा, उनको ये पावर करेगा। एक अच्छी बात यह है कि ये हाईली रिलायबल है। इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, यानी जितना भी फ्यूल जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उस यूएवी में होगा, उसको ये बहुत दूर तक टारगेट को ले जाने में सक्षम, टारगेट तक पहुंचने में सक्षम होगा जी। एक और जो एडवांटेज इस इंजन के इस्तेमाल से है वो ये है कि कुछ समय के बाद इसको सिंगल यूज से मल्टीपल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मैं बता देता हूं कि आमतौर पे सिंगल यूज में जब इस तरह के टर्बोजेट का इस्तेमाल होता है उसका मतलब है वो कामिकाजे यूएवी है, यानी वो एक बार टेक ऑफ करेगा, दुश्मन के टारगेट पर 1000-2000 किलोमीटर दूर तक जाएगा एक बॉम्ब को लेकर और वहां टारगेट के अंदर टकरा के उसे ध्वस्त करेगा। डुअल यूज इस्तेमाल जब इसका चालू हो जाएगा तो तब हम उस परिस्थिति में आ जाएंगे कि जो यूएवी है, जैसे रिकनेसेंस के लिए भेजते हैं, टोही यूएवी हम भेजते हैं, तो वो टो लेने के बाद वापस भी आके लैंड करेगा जी। बिल्कुल। और सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि इसे पूरी तरीके से स्वदेशी माना जा रहा है, तो इस जो ये इंजन बनकर तैयार हुआ है ये वाकई में पूरी तरीके से स्वदेशी है या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आयात भी किया गया है? हाँ पुनीता, देखिए अभी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि एक जेट इंजन को पूरी तरह से अपने देश में बनाता हो। अमेरिका भी जैसे अलग अलग जेट इंजन से अमेरिका हमें GE-F404 दे रहा है तेजस फाइटर विमान के लिए, वो पूरी तरह से अमेरिका में नहीं बनते हैं हर पुर्जा। जब डिले हो रहा था और हमने अमेरिका से पूछा कि F404 देने में डिले क्यों हो रहा है, तो वहां से ऑफिशियल बयान आया जनरल इलेक्ट्रिक जो कि कंपनी बनाती है कि हमारे जो पुर्जे यूरोप के देशों में बनते थे वो यूरोप के देशों में बनकर आए नहीं हैं। अब तो रिलायबल मीडिया ये भी कह रही है कि अमेरिका अपने जेट इंजन के लिए कुछ पुर्जे चीन में बनवाता है। तो दुनिया में कोई भी देश 100% कोई भी इक्विपमेंट खासतौर से जेट इंजन अपने यहाँ नहीं बनाता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो इंजन बना रहे हैं अभी भारत में वो करीबन 85% भारत में मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है जी। आने वाले समय में ये इंडिजिनस कंटेंट 85% से बढ़कर 90%, 95% तक हो जाएगा।
जी। बिल्कुल। और देखिए, अगर 85% भी अगर ये पूरी तरीके से स्वदेशी है तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे भारत यही कोशिश कर रहा है कि पूरी तरीके से इसे स्वदेशी बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि इस दिशा में क्या आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन सर, ये भी जरा समझाइए, इस इंजन का संभावित उपयोग कैसे किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म से किया जाएगा? क्या क्रूज मिसाइल से किया जाएगा, या फिर ड्रोन के जरिए किया जाएगा, या फिर किसी और सिस्टम इस्तेमाल कैसे होगा सर इसका? इस सिस्टम का इस्तेमाल देखिए, डुअल पर्पस इंजन है ये। इसका सिविल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक जेट इंजन है। तो जैसे रॉकेट का या मिसाइलों का जो इंजन है वो अलग तरह के होते हैं। वो रॉकेट इंजन होते हैं। जो जेट इंजन होते हैं उनका इस्तेमाल हमेशा ज्यादातर जो विंग्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी ऐसे उड़ने वाली मशीनें जिसमें विंग्स होती हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें अनआर्म्ड एरियल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उनमें इस तरह के जेट इंजन का इस्तेमाल होता है। एक थंब रूल बता देता हूं कि जितना भी जेट इंजन का पावर है, ये एक टर्बोजेट इंजन है, उसका 3 गुना ज्यादा बड़ा बॉम्ब यानी पेलोड वो लेके जा सकता है। तो अगर इस इंजन का थ्रस्ट 350 किलो है, तो उसका मतलब है कि ये आसानी से एक 1000 किलो का बॉम्ब, एक सिस्टम हम बना सकते हैं, बना रही है डीआरडीओ ऑलरेडी, जिसमें इससे 3 गुना यानी 1000 किलो का बॉम्ब हम टारगेट तक पहुंचा सकते हैं, जो कि बहुत ही विध्वंसक पावर है। क्योंकि ऐसे भी मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बता देता हूं कि जो इंडियन एयरफोर्स के पास जो बॉम्ब्स होते हैं, आमतौर पे वो 250 किलो के होते हैं, 500 किलो के होते हैं, 1000 किलो के होते हैं। तो हमारी जो बॉम्बिंग इन्वेंट्री है उसमें अगर हम एक यूएवी बना लेते हैं जिसमें ये जेट इंजन लगा होगा और वो 1000 किलो के हाई एक्सप्लोसिव को दुश्मन के टारगेट तक ले जाता है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन, दुनिया के बेस्ट कॉम्बैट इक्विपमेंट में गिना जाएगा। हाँ, एक लिमिटेशन है, मैं आपको बता देता हूँ जी। कि इस तरह के जो जेट इंजन हैं उनका मास प्रोडक्शन होने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने इसका इंजीनियरिंग 1, इंजीनियरिंग 2 मॉडल बना लिया, प्रोटोटाइप बना लिया, तो कल ही हमारे पास ये सैकड़ों की तादाद में आ जाएंगे। मेरा अनुमान है कि ये इंजन का जो प्रोडक्शन लाइन है वो आस्ते आस्ते अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। हमें करीबन 1500 ऐसे इंजन चाहिए। तो क्रमशः 1500 इंजन बनाने में अगले 2-3 साल लग जाएंगे, 5 साल भी लग सकते हैं। जी। यानी कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जरा सर ये भी बताइए, क्योंकि देखिए बाकी देशों के पास भी ये तकनीक है, कॉम्बैक्ट टर्बोजेट तकनीक की अगर हम बात करते हैं, तो बाकी देश, खास करके अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, क्या ये तकनीक बाकी देशों के मुकाबले जो भारत तैयार कर रहा है उससे कितना अलग है? और क्योंकि अब नई नई चीजें देखिए तकनीकों के मामले में भारत विकसित कर रहा है, तो इस दिशा में किस तरीके से भारत ने बाकी देशों के मुकाबले कदम मजबूत किया है? हाँ पुनीता जी, होता ये है कि किसी भी जेट इंजन में 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। मशीन है, कोई भी मशीन है, बीच बीच में उसका एक पुर्जा खराब हो ही सकता है। तो जो इंजीनियर्स हैं वो ये देखते हैं कि एक जो ये जो जेट इंजन है, टर्बोजेट इंजन है, ये कितने बार सक्सेसफुल फ्लाइट दे सकता है और कितने बार ऐसा होगा कि सैकड़ों या हजारों फ्लाइट के बीच में एक में उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ आ रही है। तो MTBF जो है इस इंजन का, वो दुनिया के किसी भी दूसरी कंपैरेबल टर्बोजेट इंजन के मुकाबले बेहतरीन है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। जो एक होता है वेट टू मास, चलिए सर, और उम्मीद यही करते हैं जल्द से जल्द ये सेना में शामिल हो और मजबूती भारत की देखने को मिले। बहुत शुक्रिया।